हैव यू एवर सीन गिलहरी? पेड़ों पे चढ़ती उतरती देखी होगी, बिना बात के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती जाती चिक 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 करती रहती है। कभी गिलहरी की आवाज नहीं सुनी? अपनी आवाज कभी सप्रेस करके सुनोगे तो सुनेगी, क्योंकि नेचर की आवाज वही सुन पाता है जो अपनी आवाज लो रखता है। ये क्या कह रहा है? प्लीज स्टैंड अप। हाँ, अभी आप क्या कर रहे थे? मास्क नीचे करके बात कर मेरे साथ। हाँ, क्या कर रहे थे अभी? आप उससे क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्या बता रहे थे आप उसे? आप ये बताना होता है मैम मिले कि नहीं, ये बताना है या पूछना है? पहले तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए मैम मिले कि नहीं, ये बताना है या पूछना है? थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। बताना है या पूछना है? आप उसे प्रश्न कर रहे हैं, मैम मिले या नहीं, ये प्रश्न है, ये बताना नहीं है। बताना तो होता है कि मैम आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो प्रश्न है। यानी आपको इतना नहीं पता हिंदी में कि प्रश्न पूछना, लास्ट बेंच, आपको इतना नहीं पता प्रश्न पूछना और बताना क्या होता है। ठीक है, आपका दूसरा फॉल्ट, आपके टीचर पीछे बैठे हैं, आगे हूं ना, तो प्लीज अपना घड़ी को बचा के रखिए, क्योंकि मैं घड़ी छीनने वालों में से हूँ। तकरीबन छीन के ले जाती हूँ, फिर मैं वापस नहीं देती होती। हाँ, मेरे से घड़ी को बचाना होता है। ओके, हाँ जी, आप अभी बैठे मेरे समक्ष पानी पी रहे थे आराम से। पूछा था आपने किसी से? अच्छा, जब बाहर जाना हो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं बच्चे जो हमें मालूम ही नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन से वो चीजें क्या होती हैं। तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। यहाँ एक बच्चा बैठा पानी पी रहा है। मैंने उसे कहा आपने मुझसे पूछ के पानी पिया है? तो कहता है बाहर जाना हो तो पूछते हैं, अदरवाइज पूछते नहीं है। ओके, आप बाहर नहीं गए इसलिए आपने जब दिल किया उठा के पानी पी सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक आप इंडियन कल्चर में हैं, फॉरेन कल्चर में नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है और बच्चे बैठे सामने, मर्जी है हम सुनेंगे, मर्जी है हम नहीं सुनेंगे, मर्जी है हम कोक खाएंगे पिएंगे, मर्जी है हम पिज्जा भी खा सकते हैं, मर्जी हम बर्गर भी खा सकते हैं। यानी वहां ऐसा चलता है। लेकिन हमारी सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसमें अगर गुरु सामने है तो हम पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इवन वी कांट मूव आवर नेक, टीचर से पूछे बिना। और आप मुझसे पूछे बिना पानी पी रहे थे क्लास में। इतनी तो समझ भी नहीं है कि हमारा गला सूखा जा रहा है, बुरा हाल हो रहा है, फेंट होने को है हम, और पानी पीना बहुत जरूरी है। यानी अभी तक आपको, क्योंकि आप 5th के बाद सीधे 7th में आए हैं यहाँ, आपको ये सिखाया ही नहीं गया कि कहीं टीचर के सामने हम पानी नहीं पी सकते। फिर तो आप टीचर के सामने अपना टिफिन खोल के भी खाना खा सकते हैं, पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आपके पास ही है टिफिन, कभी भी खोल के खा सकते हो ना बेटे। खा सकते हो, खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते? अगर पूछे बिना पानी पी सकते तो पूछे बिना खाना क्यों नहीं खा सकते? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पानी एंड खाना? एक लक्ष्मण रेखा लगी हुई है बीच में कि ये चीज ले सकते हैं, ये चीज नहीं ले सकते टीचर से पूछे बिना। मतलब नहीं ले सकते थे ना, पानी भी नहीं पी सकते थे, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड कि हम टीचर से पूछे बिना पानी भी नहीं पी सकते।
या फिर उस बॉटल का पानी तब कंज्यूम करना होता है जब टीचर शिफ्ट हो रहा है, एक टीचर जा रहा है और दूसरा टीचर आ रहा है। उस दौरान कोई टीचर आपका मालिक नहीं होता, कोई गुरु सामने नहीं होता, तो वी कैन ड्रिंक वाटर। आ गई समझ? आ गई ना? बैठिए। पूछना और बताने में अंतर भी पता चल गया? ओके। आप बेटे उठिए जरा, आइए। हाँ, आपसे मुझे बहुत प्यार है ना, आप जब तक मेरे पास ना हो मैं लेसन नहीं पढ़ा सकती। आप यहाँ बैठ जाइए। कल्पना, इमेजिनेशन, दौड़ाई जाए? कहाँ दौड़ाओगे? इमेजिनेशन में ऐसा करो, आपका नाम क्या है बच्चे? जैसन। जैसन। ओके, JAISON ना, पता लग गया मुझे। जैसन। कल्पना में जैसन के पास जाइए और उसकी घड़ी निकाल लाइए। आपको कल्पना का मतलब पता है? कल्पना चावला की बात नहीं कर रही जो स्पेस में गई थी, मैं कल्पना की बात कर रही हूँ। कल्पना को इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं। तो आप इमेजिनेशन में चल पड़ते हैं? ओ माय गॉड, मतलब आप फिजिकली चल पड़ते हैं इमेजिनेशन में? मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे कि डिसोबे कर रहे थे मेरे ऑर्डर को? मैंने कल्पना में चलने को कहा था, आप वास्तविक चल रहे थे। मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे या डिसोबे कर रहे थे? पता चला यहाँ बहुत सी चीजें मैं देख रही हूँ। इस क्लास के शोर का कारण यही है, हमें बहुत सी चीजें पता ही नहीं है। अब देखो, कल्पना और यथार्थ के बारे में पता ही नहीं। हाँ, मतलब हम आधा सुनते हैं, हेंस प्रूव्ड, हम पूरा सुनते ही नहीं। और मैंने उस दिन एक एक्टिविटी करवा के क्या बताया था कि इंसान जितना सुनना चाहता है सिर्फ उतना सुनता है। बात ही खत्म हो गई। कॉमेडी कितनी अच्छी कर लेते हैं आप लोग, कपिल शर्मा के शागिर्द हो सारे। ना उसकी कॉमेडी सुन के हंसी आती है, ना आपकी सुन के हंसी आ रही है। और आपको पता है किस पे हंसा जाता है? यानी मुझे कुछ कहना नहीं पड़ रहा, आप खुद ही बता रहे हैं किस पे हंसना चाहिए किस पे नहीं। ओके, मैं आपको कल्पना में लेके जा रही थी। मैंने कहा था कि जैसन की वॉच निकाल लीजिए कल्पना में। कौन कौन निकाल पाया? डाउन योर हैंड्स, डाउन योर हैंड्स। एक और कल्पना। बाय एयर जाएंगे, यहां से बाय एयर जाएंगे श्रीनगर, ट्यूलिप गार्डन में से एक फूल तोड़ के लाना। देखते हैं किस रंग का लाते हैं आप। जाओ तो सही, पहले पहले चले तो जाओ। आप लाए फूल? कौन से कलर का? ब्लू। गुड। आप लाए? कौन से कलर का? हाँ, मैं भी येलो लाई। आप गए नहीं? आप गए? आप गए? गए थे, क्या लाए? अच्छा, आप में से मुझे किसी का जवाब ऐसा नहीं मिला कि मैम मैं गया था लेकिन मेरा किसी भी सुंदर फूल को तोड़ने का दिल नहीं किया। मैं इस उम्मीद में थी कि शायद कोई बच्चा कहे कि मैं फूल तोड़ नहीं पाया मैम, मैं गया था पर मैं तोड़ नहीं पाया। ओके, यानी आप यहां से 1 मिनट में श्रीनगर गए, ट्यूलिप गार्डन में गए, एंट्री फीस नहीं लगी किसी की? कि छोटे होके गए थे नीचे नीचे से गेट के? अगर आप बहुत से प्लग आपके कनेक्टेड बड़ी जगह पे है बच्चे, डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे तभी कंप्यूटर चल पाएगा आपका।
यानी कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। मुझे खुशी होती है अगर कोई इस तरह की कल्पना भी कर पाता कि मैडम वहां तो टिकट लग रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे फिर वो छोटा साइज करना पड़ा अपना हनुमान जी की तरह, और अंदर घुसा और वहां देखा, फिर पेड़ पौधे बहुत ऊंचे थे, फिर मुझे अपने आप को बड़ा करना पड़ा, और फिर मैं अंदर गया, मैंने देखा ट्यूलिप गार्डन इतना सुंदर था ना, जैसे वो सिलसिला फिल्म में दिखाया गया ना, वो अमिताभ बच्चन और रेखा के सॉन्ग में है, बिल्कुल वैसा था, बहुत सुंदर। देखी नहीं तो आज देख लेना, देखी नहीं तो आज सॉन्ग सुन लेना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है फूल खिले हुए। ओके, तो हम बात कर रहे थे कल्पना की बच्चे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई गया ट्यूलिप गार्डन? गए? गए, सव्या गया, और ओके बच्चे चलिए। मैं ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि लेसन को घुमा फिरा के इंटरेस्टिंग बना के इस तरह समझाऊं कि आपको मिनटों में समझ आ जाए, लेकिन आप मुझे ही भटका देते हो रास्ते से। हम तो बेहराज चलेंगे मैडम, आपको भी बेहराज लेके चलेंगे। ओके, हैव यू एवर सीन कंचा? देखिए कंचे सुंदर होते हैं ना, वो पता नहीं पत्थर का होता है, बीच में वो क्या कैसे डिजाइन कैसे बना होता है। आपको पता है कंचे बहुत साइजेस के होते हैं, छोटा साइज भी होता है, बहुत छोटा साइज भी होता है, फिर उससे बड़ा साइज भी होता है, ये कितना मोटा कंचा भी होता है। हाँ मोटा भी होता है। अब आप कहेंगे मैडम आपने कंचे कहाँ देख लिए? जब मैं बचपन में, बेटे हमारे बचपन में तो गेम्स ही 2-3 होती थी, हम लोग वी यूज टू प्ले कंचे, या फिर वो गीटे, हाथों से गीटे, बॉल के साथ गीटे, या हम लोग स्टापू खेलते थे, या हम टिप्पू गरम जो आप खेलते हैं वो खेलते थे, या ऊंच नीच विच अमृत जिसे आप कहते हैं। दीज वर द गेम्स वी यूज टू प्ले। स्किपिंग है ना, स्किपिंग में हम लोग एक्सपर्ट होते थे, दो दो लड़कियां पकड़ के रस्सा कर रही हैं, बीच में आना, लाइन लगा लेते हैं हम लोग, 8-10 लड़कियां होती थी, एक ने घुसी जाना, दूसरी ने निकली जाना, मतलब ऐसे, फिर एक इधर से घुस रही है, एक इधर से घुस रही है, पेयर बना के हम लोगों ने करना। वी यूज टू प्ले दीज थिंग्स। हाँ जी, नहीं मुश्किल होता। आप अगर इतनी बड़ी बड़ी आप पबजी खेल सकते हो तो ये क्या होती है? हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके बच्चे, हम लोग इस तरह की आउटडोर गेम्स खेलते थे, आप लोग इंडोर गेम्स खेलने के आदी हो चुके हैं, जबकि आउटडोर गेम्स आर हेल्दी फॉर वी पीपल। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो बच्चा है ना कंचा में, आपके जैसा है बिल्कुल, आपके जैसा, मेरे जैसा, है ना। क्या है कि मास्टर जी जो समझाते हैं ज्यादा समझ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ जाता, कब कहाँ गायब हो जाता है बीच में पता ही नहीं चलता उसको लेसन में। जैसे आप लोग गायब हो जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, जैसे इस समय पार्थ गायब हुआ है। नहीं है, क्या नाम है? माधव है आपका नाम? माधव, आपके ब्रदर का नाम है पार्थ। ओके, जिस तरह माधव गायब हुआ है, यानी मेरा लेसन सुन भी रहा नहीं भी सुन रहा, उसे कुछ खास परवाह नहीं है कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तो मैडम बातें कर रहे हैं, लेसन पढ़ाएंगे तो देखेंगे। ये नहीं पता कि मैंने इस तरह कहानी सुनाते सुनाते पूरा लेसन करवा देना। तो बच्चे हम लोग जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना, तो हमारा काफी दिमाग उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है। जैसे सपोज जैसे मैच आने वाले हैं, आने वाले हैं ना, मतलब हमारा दिमाग आधा तो बॉयज का तो मैचेस में घुस चुका है। कब कौन सा बॉयज का कहा मैंने? मतलब आधे बॉयज का तो दिमाग घुस चुका है। कौन सा?
मेन तो है इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है कि नहीं होना। मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग जब भी किसी गेम की बात होती है तो हमारा आधा दिमाग तो उधर ऑक्यूपाई हो ही जाता है। सपोज वी आर डूइंग आवर होमवर्क सीरियसली, बाहर कहीं न्यूज लगी हुई है तो बीच में कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना, आप फटाफट सब कुछ छोड़ के बाहर आओगे, ओ ये खबर आ रही है, अच्छा, मतलब आधा दिमाग हमारा ऑलरेडी उस गेम में होता है। ठीक है, तो यहाँ एक बच्चा ऐसा ही है जिसको कंचों से बहुत प्यार है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंचे खरीदना चाहता है। एक बार फीस मिलती है, फीस के जितने पैसे होते हैं सबके कंचे खरीद लेता है, और वो कंचे सड़क पे बिखर जाते हैं, इकट्ठे करने बैठ जाता है, उसे कोई परवाह नहीं, मोटर गाड़ी आ रही है मैं नीचे आ जाऊंगा ना, और मोटर गाड़ी वाला भी उसे देख के रोक लेता है और समझ जाता है भाई इसके कंचे बिखर गए हैं, ये बेचारे का अपना कसूर नहीं है, कोई बात नहीं कंचे इकट्ठे करने दो, गोल गोल होते हैं ना, बिखर के दूर भी बड़ी चले जाते हैं। तो हमारे बचपन में तो बेटे कंचे इकट्ठे करने वाले इतने इतने बड़े पाउडर के डिब्बे हुआ करते थे, है ना, उसमें इकट्ठे करते थे, और कंचे इकट्ठे करना, अच्छे अच्छे कंचे साइड से टूटा हुआ ना हो, दूधिया कंचे अलग इकट्ठे करने जिसमें वाइट वाइट होता है बीच में, है ना, दूधिया दूधिया अलग करने, मल्टी कलर्ड अलग करने, मोटा कंचा अलग रखना, छोटे कंचे अलग रखने, दैट वाज अ ग्रेट जॉब। फिर उसके बाद हमारे जो शुरू हुआ हमारे समय वो टिकट कलेक्शन का काम शुरू हुआ था, फिर हम टिकट इकट्ठी करते थे। आपने लास्ट टू लास्ट ईयर लेसन पढ़ा ना, टिकट एल्बम, राजप्पा, और 6th में लेसन नहीं पढ़ा, टिकट एल्बम लेसन नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे मैं मान लूं, अच्छा डिलीट हो गया था, ओके ओके ओके। तो चलिए वी विल स्टार्ट दिस लेसन, होपफुली मैं ही रीडिंग करूंगी ताकि रीडिंग हमारी जरा स्पीड से हो जाए, क्योंकि मैंने काफी हद तक समझा दिया लेसन। देखिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था, हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था, स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। आप लोगों के लिए ये चीजें इमेजिनेशन है, हमारे लिए हमने ये चीजें देखी हैं। आपकी तरह हमारा बैग कभी इतना भारी नहीं होता था। We used to have a bag with 3-4 notebooks, 3-4 books, ठीक है, और हमारे टाइम पे एक स्लेट होना बहुत जरूरी होता था। फॉर रफ वर्क वी यूज टू राइट ऑन स्लेट, स्लेट विद स्लेटी। एक हमारे टाइम में एक फट्टी हुआ करती थी, तख्ती जिसे कहते हैं, है ना, कलम से उसके ऊपर लिखते थे, कलम को टक देना, स्याही रखनी, स्याही में डिप कर करके लिखना, कई बार तो हमारे हाथ पूरे स्याही से भर जाते थे, काले रंग की स्याही से। वी यूज टू राइट दिस, इसीलिए शायद हम लोगों की लिखाई कुछ अच्छी है आप लोगों से, क्योंकि हमने टिका टिका के अक्षर लिखना सीखा हुआ है, रोक रोक के हाथ अक्षर लिखना सीखा हुआ है। तो यही उसके पास है, क्या है, एक स्लेट है और एक स्याही है, शीशी है। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ ना सुन रहा था ना कुछ देख रहा था, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। कौन सी कहानी है कौवे और सियार की? मुंह में रोटी वाली कहानी है। सियार ने कहा था, लोमड़ी ने कहा था कि तू तो बहुत अच्छा गाता है। हाँ ओके, सियार ने कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय 9-2-11 होना? वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा, वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े जार, मतलब व्यायाम जो आपको फोटो में दिखाए हुए हैं। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उसमें से किसी पर ना पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना, खींचना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा।
नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, जैसे आंवले जैसे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। देखते देखते उसे लगा जार बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया, यानी वो कंचों के अंदर खुद को महसूस करने लगा। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। छोटी बहन के घर से चले जाने के कारण वो अकेला था। और जो अकेला होता है ना बेटे, उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति उतनी तेज होती है, क्योंकि वो अज्यूम करता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब उसने अज्यूम किया, कंचों के जार के अंदर चला गया और खेलने लगा। यानी अपनी बाहर की फिजिकल जो सारी सुध बुद्ध थी वो खो चुका था, वो जार के अंदर था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर अब कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। यहाँ क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। नहीं, उसने नो में कहा। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। देर से पहुंचने वालों को सबसे पीछे बैठना होता है। सब अपनी अपनी जगह पे हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच से आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। यानी 2-2 जहां होते हैं जोड़ों की हड्डी, जोटा। ओके। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बैंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, लेकिन उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी। अपू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जार्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। गाड़ी चल रही है, बात रेलगाड़ी की हो रही है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? कंचों में। कंचों में उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा, जैसे टीचर करते हैं ना, यहाँ से उठाया और जोर से
चाक का टुकड़ा मारा। ये लड़ रहे होंगे कि कांच के कंचे मैंने लेने हैं या तूने लेने हैं। बेटे यू आर इन हैबिट टू डिस्टर्ब मी, आप हर रोज ये काम करते हैं एंड रेगुलरली आई एम इग्नोरिंग यू। अनुभव के कारण मैं उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। मैं खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर से ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला। कंचा कंचा। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। अब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? और उसे डाउट क्या है कि क्या जॉर्ज के मांगने पर वो दुकानदार कंचे दे देगा? वो डाउट पूछ रहे हैं रेलगाड़ी के लेसन का। सोचो वो कितना बीच में गया हुआ है कंचों के। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेंगे? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए उसने सिर हिलाया? बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पर चोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपए के इसके लिए दिया है। तब फीस शायद 1.5 रुपया ही होती थी। मतलब इतनी कम फीस होती थी उस समय की। 1.5 रुपया आज का 1,500 पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह वक्त दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इतने शोरगुल में आपके लिए ये सब ना
रियलिस्टिक नहीं है। हमारे लिए ये रियलिस्टिक है। हमने ये सब कुछ देखा है। फीस ऐसे जमा करवाने जाते थे हम लोग, वहां लाइन लग जानी, फिर कहना टर्न वाइज आओ, मेरे पैसे बाकी रहते हैं, मेरे इतने रहते हैं। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वह सोच रहा था जाज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचे था में उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा अलमारी में शीशे के जार, उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही थी, उसकी चाल में तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसने साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? मैं नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। वह उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। कंटिन्यू करेंगे।